हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बातों बातों में, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। दोस्तों, आपको तो पता ही है इस वक्त जो संसार की हालत है। आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से ग्रस्त है, वो है कोरोना वायरस कोविड-19। पूरा विश्व लॉकडाउन में है, पूरे विश्व पे तालाबंदी लगी हुई है और ये बीमारी ऐसी खतरनाक बीमारी है कि सबको अपने गिरफ्त में लेती जा रही है। ये अपना पांव बहुत तेज़ी से पसार रही है और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। इससे बचने का कोई इलाज भी नहीं ढूंढा जा सका है। तो इससे बचने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, सिर्फ दो रास्ते। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कितनी बार कह चुके हैं, बचना है, बच के रहना है, जिंदा रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, बच के रहिए इनसे। सब अपने अपने घरों में रहिए और यही देशभक्ति है आज के टाइम पे। आपको किसी बंदूक तलवार की ज़रूरत नहीं है, बस घर में बैठिए, यही देशभक्ति है और इसी से देश बच सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक महीना बीतने के बाद भी लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं वो घर पे बैठ रहे हैं। क्या समस्या है आखिर घर में बैठने में, क्यों नहीं बैठ रहे हैं आप? देश आपके लिए काम कर रहा है, आपकी सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको नियर बाय उपलब्ध कराई जा रही है, तो भी क्यों नहीं रुक रहे हैं आप? रुकिए, रुकना ही एकमात्र समस्या का समाधान है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई, आपको तनख्वाह मिल रही है, अगर आप दिहाड़ी मजदूर नहीं हैं तो आपको तनख्वाह तो मिल ही रही है ना, फिर क्यों निकल रहे हैं बाहर, क्यों नहीं डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि आपको बाहर रोड पे निकलना पड़ रहा है? देखिए, एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि रुकेगा इंडिया तो बचेगा इंडिया। जी हाँ, रुकेगा इंडिया तो बचेगा इंडिया। नहीं रुकेगा तो ये कोरोना वायरस अपना पैर पसारता जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। आपकी एक गलती से आप अपने आसपास के 100 लोगों को परेशान कर सकते हैं, मुसीबत में डाल सकते हैं। इसे रुक जाइए। रुकेगा इंडिया तो बचेगा इंडिया। पड़े रहिए अपनी कुटिया में, नहीं तो दिखेंगे लुटिया में। जी हाँ, अपनी कुटिया में पड़े रहिए, अपने घर में पड़े रहिए और बचे रहिए। अगर आप बचेंगे तब तो कहीं दूसरी नौकरी करेंगे, दूसरे काम धंधे करेंगे, बचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? यहाँ तक दिहाड़ी मजदूरों की बात है तो अरे भाई, दिहाड़ी मजदूर जो हैं, अगर इतने सालों में उन्होंने कमाकर अपने महीने 2 महीने तक का खाने का, गुजारे का कोई पैसा जमा नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं वो 1 महीना काम करके क्या अपना महल खड़ा कर लेंगे? क्या कमा लेंगे वो? और इस वक्त काम कौन देगा? तो क्यों बाहर निकल रहे हैं? आपको ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी ना। ये जो समस्या है ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो कहते हैं कि आज खाओ पियो ऐश करो, कल की चिंता छोड़ो। जो ये कहते थे उन्हें आज समझ में आ रहा होगा कल की चिंता करना क्यों जरूरी है। चिंता नहीं, चिंतन की ज़रूरत है। उन्होंने कल का चिंतन नहीं किया, वो आज परेशान हैं। उन लोगों को समस्याएं आ रही हैं क्योंकि उन्होंने कल के लिए कुछ नहीं रखा और आज वो परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए अब सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अब जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, बैठ जाइए और बचे रहिए। और इस कोरोना वायरस से बचने का दूसरा तरीका है, आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, अपनी रोग प्रतिरक्षात्मक शक्ति को बढ़ाइए। अगर आपने इसे बढ़ा लिया तो आप किसी भी रोग से इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो आप अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूँ। अब आप दिन भर गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, गर्म पानी, ठंडा पानी छोड़ दीजिए। गर्मी भले ही पड़ रही है लेकिन गर्म पानी ही आपको पीना है। अरे दवाई की तरह पी लीजिए, क्या दिक्कत है? दवाई भी तो खाते हैं ना, समझिए ये दवाई ही है। अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो काफ़ी हद तक ये कोरोना वायरस के रोकथाम में आपकी मदद करेगा। हाँ, एक काम और करिए, इसमें आप अदरक कूट कर डाल दीजिए। अदरक या तो हम गर्म पानी में डाल दीजिए या फिर जब पानी उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उस वक्त डाल दीजिए। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने में फ़ायदा करेगा। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। और हाँ, अब बाज़ार की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाज़ार में मिलने वाले जो भी फूड ड्रिंक हैं, एनर्जी ड्रिंक हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक हैं और पता नहीं क्या क्या, वो सब का प्रयोग करना बंद कर दीजिए क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा तो होना नहीं लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें चीनी बहुत होती है और चीनी से आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ती है और एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ेगी तो आपका वज़न बढ़ेगा। क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह तो हो नहीं रही है, तो इससे आपका वज़न बढ़ जाएगा। इसलिए बाज़ार की तरफ देखना बंद और सिर्फ गर्म पानी पीना शुरू, वो भी अदरक डाल के। दूसरा, आप अपने भोजन में हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया जैसी चीज़ों का नियमित इस्तेमाल करिए। इन्हें मसाले समझने की गलती मत करिए, ये औषधियाँ हैं। फिर आप फल और सब्जियों का प्रयोग करें।
आज की समस्या तो ऐसी है कि फल और सब्जियां लेते हुए भी डर लगता है, तो क्या करें ऐसे में? तो आप एक काम कर सकते हैं, फल और सब्जियां जो लेकर आएँ उन्हें अच्छी तरह से धोएं। आप गर्म पानी में नमक डालकर उसमें कुछ देर फल और सब्जियों को छोड़ दें, क्योंकि नमक में सोडियम क्लोराइड होता है और ये एक सैनिटाइज़र का काम करता है। ठीक है, तो इससे ये पूरी तरह सैनिटाइज भी हो जाएगा। और इसके साथ स्वाद भी ज़रूरी है, तो आप इसमें नमकीन, तीखा, कसैला, खट्टा, मीठा या और कोई स्वाद को शामिल कर सकते हैं। फिर आप दिन में 1 या 2 बार ग्रीन टी, हर्बल टी, कॉफ़ी या ब्लैक टी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अब चीनी का उपयोग भी छोड़ दीजिए। चीनी की जगह आप गुड़, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भोजन में नमक की मात्रा को कम कर दीजिए। नमक में सोडियम होता है और सोडियम की अधिकता ये आपके लिए अच्छी नहीं है। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 ग्राम नमक का ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। नमक के अत्यधिक प्रयोग से बचें। दिन में एक बार एक बड़े कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर उसे पका लें, अच्छे तरीके से उबालें। अगर कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो और अच्छा है। इससे आपके जुखाम, सर्दी, गले की तकलीफ में आराम मिलेगा। हल्दी वाला दूध हो सके तो रात में पिएं, ये बेहतर होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त इस कोरोना से बचने के सिर्फ 2 ही उपाय हैं, आप समझ लीजिए। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। बस यही 2 चीज़ें हैं, जब तक कि कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन जब तक नहीं आ जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।